मार्कुस 7वें अध्याय में पद संख्या 24 से 30 तक मैं पढ़ूंगा। फिर यीशु ने वह स्थान छोड़ दिया और सूर के आसपास के प्रदेश में चल पड़ा। वहां एक घर में गया। वह नहीं चाहता था कि किसी को भी उसके आने का पता चले, किंतु वह अपनी उपस्थिति को छुपा नहीं सका। वास्तव में एक स्त्री जिसकी लड़की में दुष्ट आत्मा का निवास था, यीशु के बारे में सुनकर तत्काल उसके पास आई और उसके पैरों में गिर पड़ी। यह स्त्री यूनानी थी और सीरिया के फनीकी में पैदा हुई थी। उसने अपनी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकालने के लिए यीशु से प्रार्थना की। यीशु ने उससे कहा, पहले बच्चों को तृप्त होने दे, क्योंकि बच्चों की रोटी लेकर उसे कुत्तों के आगे फेंक देना ठीक नहीं है। स्त्री ने उससे उत्तर में कहा, प्रभु, कुत्ते भी तो मेज के नीचे बच्चों के खाते समय गिरे चूर चार को खा लेते हैं। फिर यीशु ने कहा, इसी उत्तर के कारण तू चैन से अपने घर जा सकती है। दुष्ट आत्मा तेरी बेटी को छोड़ बाहर जा चुका है। सो वो घर चल दी और अपनी बच्ची को खाट पर सोता पाया। तब तक दुष्ट आत्मा उससे निकल चुकी थी। आमीन। प्यारे परमेश्वर, अपने वचन का अभिषेक करिए, अपने लोगों से बात करिए, हमारी रोटी हमें दीजिए, क्योंकि सही में प्रभु ये रोटी बच्चों की है। हम धन्यवाद देते हैं, इस दुआ को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। फिर उसने वो स्थान छोड़ दिया और आसपास के प्रदेश में चल पड़ा। वहां एक घर में गया और वह छुपना चाहता था। कभी कभी मेरे प्लान फेल हो जाते हैं ना, तो मेरे को बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन हम जब देखते हैं जीसस के भी प्लान कभी कभी फेल हुए थे, फिर हमको थोड़ा ठीक लगता है। हम एटलीस्ट मेरे लीडर हैं, उनके भी प्लान्स कभी फेल हुए थे, और उनके प्लान्स कौन फेल किए? लोगों ने फेल किए। तो अब हम जानते हैं कि फरीसियों और सदूकियों ने इस गॉस्पेल को रिजेक्ट कर दिया, उनको बहुत जगह नकारा गया। तो अब प्रभु यीशु उस स्थान से, प्रभु के लोगों से दूर है और प्रभु छुपना चाहते हैं रेस्ट के लिए और रिवाइव होने के लिए। शायद यीशु छुपने की कोशिश करे, लेकिन यीशु छुप नहीं सके। हमारे जीसस का प्लान फेल हो गया। अब हम लोग भी लाइफ में कभी कभी प्लान फेल हो जाते हैं, राइट? हम कुछ सोच के आते हैं, कुछ सोच से कुछ करते हैं, चीजें वैसी नहीं जाती। जीसस छुपना चाहते थे पर छुप नहीं सके। क्यों? उनकी ख्याति सब जगह फैल चुकी थी, वो इतने फेमस हो चुके थे कि लोग उनको सब जगह जानते थे। अब जब भी आप गॉस्पेल पढ़ेंगे, एक बात समझिए, जीसस अपने लाइफ टाइम में सिर्फ इजराइल को रीच करने के लिए आए थे। प्रभु यीशु इजराइल की खोई हुई भेड़ों के लिए आए थे। ओके, प्रभु यीशु इजराइल की खोई हुई भेड़ों के लिए आए थे, इसलिए वो पूरे इजराइल में जगह जगह जाके प्रचार करते हैं। प्रभु यीशु पहले अन्य जातियों के लिए नहीं आए थे, मतलब व्यक्तिगत रूप में पहला उनका प्रचार, वो काम उनके चेलों का था पूरे दुनिया में जाने का। प्रभु यीशु सिर्फ इजराइल की भेड़ों के लिए आए थे। आमीन। ये औरत जो प्रभु यीशु के पास आती है, ये सीरिया की है, जो फनीकिया नाम की जगह पे रहती है। तो सीरिया के लोग अन्य जाति और फनीकी के लोग जो हो गए, फनीकी कनान के लोग हो गए, मतलब श्रापित लोग। कौन से लोग? ये वो लोग हैं जिनको इजराइल को खत्म कर देना था। मैं एक सीरीज करना चाहता हूं जहां मैं लोगों को कुछ समझाना चाहता हूं। सिर्फ दुष्ट आत्माएं लोगों को नहीं मारती, कई लोगों को एंजल्स भी मारते हैं। लोग सिर्फ ऐसे शैतान द्वारा नहीं मरते, परमेश्वर भी कई लोगों को समय से पहले मार देते हैं। खतरनाक बात है कि नहीं? हम जब बोलेंगे कि ऐसा क्यों है, परमेश्वर इनसे प्यार नहीं करते और उससे प्यार करते, सबसे पहले फेवर के मतलब को समझो। फेवर का मतलब ही पक्षपात होता है। अगर मेरी कंपनी में दो लोग काम करते हैं और मैं एक को ज्यादा पसंद करता हूं, मैं एक को प्रमोशन दूंगा, एक से ज्यादा प्यार करूंगा, एक को टाइमिंग में भी रिहाई दे दूंगा, उसकी सैलरी बढ़ाते रहूंगा, दूसरा बोलेगा ये तो पक्षपात है। फेवर तो अपने आप में पक्षपात है। ब्लेसिंग ही तो एक जन को दूसरे जन से डिस्टिंग्विश करती है। अब्राहम अपने घर से पैसों के लिए नहीं निकला था, वो ब्लेसिंग के लिए निकला था। परमेश्वर की आज्ञा माने वो स्थान जो परमेश्वर उसको देना चाहते। आमीन। और पूरे पृथ्वी में एक ही व्यक्ति है जिससे अब वो वाचा बंधी है, उसके और उसके घरानों के लिए। मैं चाहता हूं इस कॉन्टेक्स्ट को समझे हम लोग। क्यों हम लोग का उद्धार इतनी ग्लोरियस चीज है। आमीन। ये कोई चांस का मैटर नहीं है कि चांस से बाय चांस मेरे को हम परमेश्वर को जान ली। ये गॉड का प्लान है। क्या ग्लोरियस प्लान है। और लाइफ में दो लोगों में फर्क ब्लेसिंग बताएगी, दो लोगों में फर्क कवनेंट बताएगा, वाचा बताएगा। मैं यहां
पास्टर्स कॉन्फ्रेंस में जब प्रीच कर रहा था तो मैंने उनको बताया आज से 12 साल पहले 2010 की बात है, और हम लोग का कैलकाटा में फर्स्ट असेंबली चालू हुई थी। वो चर्च ज़्यादा टिका नहीं था, बट उसके बाद हम लोग का फिर से जो इस्टेब्लिश हुई वो चर्च आज भी है। और इस चर्च में एक व्यक्ति ने अपना हाथ ऑफरिंग बैग में डाला था और मैंने बोला उस ऑफरिंग बैग से हाथ निकालो। जिसने अपना जीवन मसीह यीशु को नहीं दिया, तुम्हारी ऑफरिंग हमको नहीं चाहिए। लोग बोले आप हमको ब्लेस करिए। अगर परमेश्वर तुमको ब्लेस करेंगे तो हम भी करना चाहते हैं। आप हमारी शादी ब्लेस करिए। अगर परमेश्वर तुम्हारी शादी ब्लेस करते तो हम भी करेंगे। हम कैसे वो चीज ब्लेस करते जो ब्लेस नहीं है? हम कैसे वो चीज ब्लेस करते? तुम ऑफरिंग बैग में लाख रुपए दे दो, 1000 रुपए दे दो, अपने पूरे जीवन की कमाई दे दो, लेकिन अगर तुम परमेश्वर की संतान नहीं हो, ये ब्लेसिंग तुम्हारे लिए है ही नहीं। ये कोई बिजनेस थोड़ी ना दो और दिया जाएगा। नहीं तो अविश्वासी आके इस बिजनेस को कर सकते, राइट? किसी भी बिजनेस में आमतौर पर जो रेट ऑफ रिटर्न होता है, मिनिमम जो अच्छा रेट ऑफ रिटर्न 10% होता है, लेकिन जब प्रभु यीशु बोलते हैं जो अच्छा बीज गिरता है वो क्या लाता है? 30, 60, 100% लाता है। तो बताओ इससे अच्छा कोई बिजनेस है? तुम परमेश्वर को अपना बीज दो, तुमको 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना देंगे, राइट? अच्छा कोई बिजनेस है? तुम जीसस के पास जिस लिए आओगे तुमको वही चीज मिलेगी। जो मिरेकल के लिए आते हैं उनको मिल जाते हैं, जो पैसों के लिए आते हैं उनको मिल जाते हैं, लेकिन अगर हम सैल्वेशन के लिए आए तो हमको कवेनेंट समझना पड़ेगा, फर्क समझना पड़ेगा। परमेश्वर के लोग और परमेश्वर के लोग जो नहीं है उसमें क्या फर्क होता है। तो आज मेरे को वो सीन हमेशा याद आता है, क्योंकि उसके बाद मैंने एक आर्टिकल उस पर लिखा था कि कौन सी ऑफरिंग गॉड को चाहिए। गॉड को वो ऑफरिंग चाहिए जहां हम खुद ऑफरिंग बैग में पहले खड़े हैं। अगर हमने अपने आप को परमेश्वर को नहीं दिया, इसलिए पॉल जब चर्च को अप्रिशिएट करता है तो क्या बोलता है कि तुमने पहले अपने आप को चर्च को दिया और फिर तुम अपनी ऑफरिंग दी। ये पैटर्न है, क्योंकि जो ब्लेसिंग का प्रॉमिस है वो ब्लेसिंग का प्रॉमिस बाहर के लोगों को नहीं है। कोई भी बाइबल पढ़ के प्रिंसिपल निकाल के ब्लेसिंग खोजे तुम फिर भी नरक जाओगे। तो हमें अमीर आदमी नहीं बनने, हम ब्लेस्ड होने आए हैं। और ब्लेसिंग अमीरी पे भी हावी है। अमीर आदमी सुसाइड करके मर सकता है, वो गोलियों के सहारे जी सकता है। ब्लेसिंग में बहुत कुछ है। ब्लेसिंग में मेरी अच्छी हेल्थ भी है, फेवर भी है, प्रोटेक्शन भी है। आमीन। चोर चुराने मारने आएगा, प्रभु उसको चुराने और मारने नहीं देंगे। ये ब्लेसिंग की प्रोटेक्शन है। आमीन। तो घर का हिस्सा होना, घर का बच्चा और बाहर वाला होना, ये फर्क समझ में, मैं बार बार समझ बोलता हूं, मैं चाहता हूं मेंबर्स विजिटर में फर्क रहे। अब हो सकता है विजिटर कोई बॉर्न अगेन व्यक्ति हो, तो बॉर्न अगेन व्यक्ति हो तो विजिटर क्यों हो? तुमको कोई चर्च क्यों नहीं मिला? और चर्च को बिल्डिंग तो नहीं, हम किसी बिल्डिंग में है। तो घर का हिस्सा होना और घर के बाहर का होना फर्क समझ में आता है। आप अपने घर का खाना उठा के बाहर वालों को नहीं दे देते, आप तब देते जब घर के लोग फीड हो गए, तब आप बाहर वालों को दोगे। सब बोलो मैं परमेश्वर के घराने का व्यक्ति हूं, मैं परमेश्वर का बच्चा हूं। तो फिर कॉवेनेंट, वाचा हमारे साथ है। कोई भी एक प्रिंसिपल उठा के, तुम अगर आप चर्च में आते हो, आपको नया जन्म नहीं मिला, आप ऑफरिंग देते हो, अच्छी बात है, लेकिन वो जो ब्लेसिंग है ऑफरिंग का, वो जो ब्लेसिंग है टाइथ की, वो जो ब्लेसिंग है गिविंग की, वो जो प्रोमिसेस हैं फेवर के, वो बिलीवर के, अनबिलीवर के नहीं है। आमीन। अब मैं बताता हूं चर्चेस कैसे भटकते हैं, क्योंकि चर्च में फर्क ही नहीं है बिलीवर अनबिलीवर में। तो एक अनबिलीवर आके वो सारे काम कर सकता है जो बिलीवर कर रहा है, राइट? बिलीवर भी वैसे जी रहा है, अनबिलीवर भी वैसे जी रहा है, तो फिर चर्च कहां है? चर्च का मतलब ही होता है बुलाए हुए लोग, अलग किए हुए लोग। चर्च बिल्डिंग नहीं है। बिल्डिंग में बैठे सारे लोग भी नहीं है, वो लोग है जो परमेश्वर के। और खाली इस चर्च में नहीं, सारे चर्चेस में चर्च है। सारी पीढ़ियों में जितने लोग बुलाए हुए परमेश्वर के लोग हैं। आमीन। वो जीसस का चर्च है जो जीसस बिल्ड कर रहे हैं। आमीन। एज अ मैन ऑफ गॉड ये मेरा बताना जरूरी है कि तुम्हारी पहली ब्लेसिंग है कि जब तुम परमेश्वर के हो तभी सारी ब्लेसिंग्स तुम्हारी है। नहीं तो इनमें से कोई भी चीज तुम कर लो। कई लोग बोलते तुमको आप पूछते नया जन्म मिला, बोले हाँ कैसे मिला? बैप्टिज्म तुमको नया जन्म नहीं देता, वो सिर्फ प्रमाणित करता है कि तुमको नया जन्म मिला है। तो बिना नया जन्म वाला पाए व्यक्ति भी बैप्टिज्म ले सकता है, राइट? वो ऑफरिंग भी दे सकता है, राइट? वो चर्च में बैठ के गाना भी गा सकता है, राइट? बट वो उसको चर्च नहीं बनाता, उसको चर्च का हिस्सा नहीं बनाता। ये ब्लेसिंग्स परमेश्वर के बच्चों की है। तो जब हम अभी इस लेडी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये समझना जरूरी है कि प्रभु यीशु ने इसको जो बोला वो क्यों बोला। ऑफेंस, नाराज होना, बुरा मान जाना, ये आम बात है। हम लाइफ में बोले, हम किसी को आज हम प्रण लेते हैं कि हम किसी को नाराज नहीं करेंगे, फिर भी लोग नाराज हो जाएंगे। हम लोग सबकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो बिना रीजन के नाराज है हमसे।
तो ऑफेंस एक ऐसी चीज है, तो हम नाराज नहीं भी कराएंगे, लेकिन अगर हम ट्रुथ प्रीच करेंगे तो लोग ऑफेंडेड होंगे। और कई बार बिना ऑफेंड किए, बिना नाराज किए बचाना मुश्किल होता है, क्योंकि हमको सत्य बताना है। बच्चों की रोटी कुत्तों को मत दो। और जबरदस्त एग्जाम्पल है विनम्रता का, कि एक आदमी जब सही में विनम्र होता है उसको कोई बात खराब नहीं लगती। प्रभु का धन्यवाद, मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिलता हूं। अब जो हमारा कोऑर्डिनेटर है, जो मीटिंग हम लोग की सब जगह करे, वो भी प्रभु का सेवक है, अपोस्टल है, उसने कई गांव में चर्च प्लांट किए और हमको सब जगह ड्राइव करके लेके जाता है। तो मैं उनको देखता हूं और मैं सीखता हूं कि वाओ, इसको ह्यूमिलिटी बोलते हैं। जो विनम्र व्यक्ति होता है उसको ठेस पहुंचती नहीं है, क्योंकि उसने अपने आप को इतना नीचा कर दिया है कि ये बात अब उसके ईगो में हर्ट नहीं हो रही। तो मैं तो लोगों को देखता हूं और सीखने की कोशिश करता हूं कि प्रभु सही में ये एग्जाम्पल से ह्यूमिलिटी के हम लोग नहीं ठहरते ऐसे लोगों के सामने। दे रियली हम्बल। हमें इस स्टोरी में देखो, वो औरत, अगर मैं ये बात लोगों को बोलूं, क्या चांसेस है लोग ऑफेंडेड होंगे? 99.99% चांस है। जीसस भी ये बात लोगों को बोलते, वो ऑफेंड होते। बट ये स्टोरी क्यों लिखी हुई है? क्योंकि हर जन एक जैसा नहीं होता। आमीन। जितनी भी स्टोरीज बाइबल में लिखी है, ये जीसस के कंप्लीट मिरेकल्स नहीं है। जीसस के मिरेकल्स और उनकी लाइफ का प्रभाव इतना है कि पूरे विश्व की किताबें उनको समा नहीं सकती, जैसे यूहन्ना के अंत में लिखा है। बट ये स्पेशल सिलेक्टेड स्टोरीज क्या है? ये फेथ के एक डायमेंशन को, परमेश्वर की ग्रेस के एक डायमेंशन को हम लोग को जताता है, दिखाता है। आमीन। आमीन। इस औरत से हम लोग देख सकते हैं कि अगर तुमको कोई चीज चाहिए और किसी से चाहिए, कैसे विनम्र हुआ जाता है। बिकॉज चांसेस था कि वो ऑफेंड होके जा सकती थी, राइट? बहुत से लोग हर्ट हो जाते ना। इसलिए तो अमीरों का प्रभु के राज में आना बहुत, पास्टर को बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा अमीर लोगों के लिए। ये पैसे भी देंगे तो इनकी कैलकुलेशन होती है कि हमको पास्टर को कंट्रोल करना है, बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑफेंड हो जाएंगे। बट जब हम राज्य में आते हैं, ना हमारा ओहदा, ना हमारा चेहरा, ना हमारी जात, ना हमारा राष्ट्र, ये सब कुछ मायने नहीं रखता। फिर मायने रखता कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। आमीन। और डिसाइपल होने के लिए बहुत जरूरी है कि हमको इन चीजों से ऊपर उठना पड़ेगा। नहीं तो कोई हमसे मिलेगा, बोलेगा हम तो बिहारी से मिले थे, हम तो पंजाबी से मिले थे। ये गाली है। इसलिए नहीं कि ये बिहारी और पंजाबी गलत है, नहीं, लेकिन ये मेरे मुंह पे झापड़ है कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं पहले, और हम सबको वो बॉन्डेज ब्रेक करना है। क्योंकि कल्चर खराब नहीं है, ओके? हम किसी को अमेरिकन बनाने नहीं है, क्योंकि हम खुद भी नहीं अमेरिकन बने हैं। बाहर से कोई विदेश से आता है, पैसा लेके आता है, जब गॉस्पल, तो सबको अमेरिकन बनाना चाहता है। ये गॉस्पल नहीं है, हम लोग सबको डिसाइपल बनाना है। तो वो कौन सा कल्चर है फिर जो देना है? किंगडम कल्चर, राज्य का कल्चर। आमीन। कौन सा कल्चर है वो? राज्य का कल्चर, जहां मेरे लाइफ के सोचने समझने, मेरी जजमेंट, मेरे डिसर्नमेंट, मेरे तरीकों में गॉड का किंगडम का इन्फ्लुएंस है। आमीन। नहीं तो हम लोग कल्चरल क्रिश्चियन बन जाएंगे, ट्रेडिशनल क्रिश्चियन बन जाएंगे, या जो भी होते हैं लोग। आमीन। बट एक स्पिरिट फिल्ड बिलीवर बनने को, उसको लाइफ में बहुत से बॉन्डेज ब्रेक करने हैं, जहां वो परमेश्वर का बच्चा दिखा। आप किसी के रूप में उसको बिहारी, पंजाबी, मारवाड़ी ये नहीं दिखा है, उसको परमेश्वर का बच्चा दिखा, उसको अमीर गरीब नहीं दिखा है, परमेश्वर। बिकॉज हम जिस परमेश्वर को जानते हैं, जिसके हम बच्चे बन गए, वो अब हमारे इन सारे चीजों से ऊंचा है। तो फिर हम लोग को नीची लाइफ नहीं जीनी। और फिर हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, हम चैलेंज, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि परमेश्वर का वचन हमको चैलेंज नहीं करे। कभी होता है ऐसे? कभी ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर का वचन हम लोग को चैलेंज नहीं करे? अगर हम लोग उसके वचन को सीरियसली सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, हम लोग की लाइफ चैलेंज होगी। हम लोग कैसे जी रहे, हम लोग चैलेंज होंगे। आमीन। और फिर वो जीवन जो निरंतर बदल रहा है, वो प्रूफ होगा कि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर काम कर रहा है। आमीन। तो हम लोग कोई अपने आप को डिसीव ना करे, ना मैं, ना आप। मेरी पहचान हम कितने लोगों को प्रीच कर रहे उसमें नहीं है। आपकी पहचान आप चर्च में बैठे उसमें नहीं है। हमारी पहचान उस व्यक्तिगत रिश्ते में है जो हमारा मसीह यीशु की। जब हम रोटी को तोड़ेंगे, मतलब वो मेज से जब हम खाएंगे, वो फेलोशिप, वो संगति प्रभु यीशु के साथ, वो पहली पहचान है हमारी। अगर वो ठीक है तो अपने आप बाकी चीजें ठीक होने लग जाती है। लोग क्या बोलते हैं? हम ये काम तब करेंगे जब वो परिस्थिति ठीक हो जाएगी। तुम नहीं कर पाओगे, पहले तुम ठीक होगे, बाद में सब ठीक होगा। मेरा पति मानेगा तब हम आराधना करेंगे। नहीं मानेगा वो, तुम आराधना करो, वो माने या ना माने। आमीन। तुमने वाचा बांधी है, तुमने अपना जीवन परमेश्वर को दिया है। तो हम जब प्रभु में बढ़ेंगे, हमारी लाइफ चैलेंज होगी। हम
बॉन्डेज से, कल्चरल बॉन्डेज, सोसाइटी के बॉन्डेज से, हमारी सोच माइंड के बॉन्डेज से हम ऊपर उठेंगे। आमीन। और फिर वो जो मैनिफेस्टेशन है, जो प्रकट होगा, वो कौन है? परमेश्वर के पुत्र, जिसका पूरी सृष्टि इंतजार करती है। आमीन। तो उस वाचा को समझना है, वो वाचा कैसे एक को बच्चा और एक को कुत्ता बना देता है, एक को घर के अंदर, एक को बाहर वाला बना देता है। अब कुत्ता मैं बोल रहा हूं, ये मेरे शब्द नहीं है, ये प्रभु यीशु के शब्द है। ओके, तो प्रभु यीशु उसको बोलते हैं बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं देते। पहले तो हम आएंगे कि उसने वो प्रभु से क्या चाहती थी, बट पहले हम बच्चों और कुत्तों वाले पॉइंट पे आ जाए, ताकि हम लोग आगे जब मनन करें हमको समझ में आए। ये कनान लोग श्रापित लोग थे। पहले तो एक यहूदी, हमेशा बोलेंगे यहूदी, एक यहूदी अन्य जाति के घर तक नहीं जाता था। तो यहां जो सैल्वेशन के एग्जाम्पल्स है, जैसे जकई का है, जकई चुंगी लेने वाला है। चुंगी लेने वालों को ये फरीसी, धर्मशास्त्री और इजरायली लोग वैश्या और चोरों जैसा समझते थे। क्यों? ये लोग इजराइल के लोगों पे ही चुंगी का भार डालते थे, टैक्स का, और ये रोमन लोगों के साथ मिले हुए थे, मतलब बद से बदतर लोग। अब यहां समझो, ये औरत एक अन्य जाति की, खाली अन्य जाति नहीं, ये कनान की स्त्री है। तुम कितने अनक्लीन हो इससे फर्क नहीं पड़ता, यीशु के लहू में ताकत है तुमको धोखे साफ कर दे। आमीन। तुम्हें कैसा जीवन जिया फर्क नहीं पड़ता, यीशु मसीह तुमको एक नई सृष्टि बना सकते हैं। तुम कितने दूर हो इससे फर्क नहीं पड़ता। यही इस विधान की ब्लेसिंग है कि ये मैसेज पूरे वर्ल्ड के लिए। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, जाओ सब लोगों को जाके सुसमाचार सुनाओ। उसकी रेस जो हो, उसकी कास्ट जो हो, वो कनान का हो कि वो कहीं का भी हो, उसको जाके सुसमाचार सुनाओ। क्यों? क्योंकि अब द्वार खुल चुका है। तो प्रभु, भले ये द्वार खुल गया, प्रभु यीशु गॉस्पल सिर्फ पहले इजराइल के लिए लाए थे। इतना सबको क्लियर हो गया। जब हम कोई भी वर्ड पढ़ते हैं, हमको पहले कॉन्टेक्स्ट समझना है। जब सैल्वेशन सबके लिए, तो प्रभु ने ये बात उसको, प्रभु का सारा परिश्रम पहले इजराइल के लोगों के लिए था। ओके, वो इजराइल के राजा के रूप में, यहूदियों के राजा के रूप में। यहूदी इंतजार कर रहे थे अपने मसीहा का, उन्होंने अपने मसीहा को ही क्रूस पर चढ़ा दिया। प्रभु यीशु का लेबर पूरा इजराइल में था, इजराइल के बाहर नहीं था। बट हाँ, उसमें से कुछ स्टोरीज है, जैसे उस सूबेदार का विश्वास, याद है वो सूबेदार का विश्वास जो कहता आप बोल दीजिए हो जाएगा। जीसस बोलते वाह, घर में ऐसा फेथ नहीं है जो बाहर है। ईस्ट और वेस्ट से लोग आएंगे और इस घराने के हिस्से बनेंगे, लेकिन यहां के बहुत से लोग नकार दिए जाएंगे। फेथ, बिना फेथ के गॉड को प्रसन्न करना नामुमकिन है। आमीन। मतलब फेथ वो लैंग्वेज है कि हम जितने आउटसाइडर हो, हम गॉड से कम्युनिकेट कर सकते हैं। फेथ वो लैंग्वेज है, ये हिंदी, उर्दू, बंगाली नहीं समझते, गॉड फेथ की लैंग्वेज समझते हैं। क्योंकि जो उसके पास आता है उसको विश्वास करना है कि वो है, और वो हर खोजने वाले को उसका प्रतिफल देता है। आमीन। ये वो लैंग्वेज है जिससे हम बैरियर्स क्रॉस कर सकते हैं, सीधा गॉड की प्रेजेंस में जा सकते हैं, गॉड से डील कर सकते हैं। उसके लिए की लैंग्वेज है बाय फेथ। वचन कहता है, देखो इब्रानी पूरा 11 बाय फेथ है। फेथ से आबेल ने केन से बेहतर बलिदान चढ़ाया। फेथ से अब्राहम अपना घर छोड़ के निकला उस शहर की तलाश में जिसको बनाने वाला परमेश्वर है। आमीन। मैं सब बोलो फेथ। बिना फेथ के परमेश्वर को प्रसन्न करना नामुमकिन है। परमेश्वर ने एक आदमी को बुलाया, अब्राहम, और उससे एक वाचा बांधी। उसको एक वाचा में नहीं थी, वो प्रॉमिस था। मैं सब बोलो प्रॉमिस। वाचा 2 लोगों पे निर्भर करती है। हमने तुमसे वाचा बांधी, दोनों को निभाना है। लेकिन अब्राहम को जो परमेश्वर ने दिया वाचा नहीं थी, प्रॉमिस था। और प्रॉमिस क्या होता है? प्रॉमिस तुम्हारे ऊपर नहीं डिपेंडेंट है, प्रॉमिस देने वाले के ऊपर डिपेंडेंट है। मैं प्रॉमिस करता हूं मैं तुमसे कल वहां मिलूंगा, तुम कल वहां थे कि नहीं थे? क्वेश्चन जिसने प्रॉमिस किया वो था कि नहीं? क्योंकि उसने प्रॉमिस किया। प्रॉमिस कवेनेंट से भी ऊंचा है, क्योंकि कवेनेंट में तुमको और हमको दोनों को, लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम से प्रॉमिस किया, आमीन, हम तुमको राष्ट्रों के लिए ब्लेसिंग, तुम में सारे राष्ट्र, पृथ्वी के सारे राष्ट्र ब्लेस्ड होंगे। एक आदमी है, राइट? और फिर इस एक आदमी के घराना, अब्राहम का पुत्र इसहाक, इसहाक का पुत्र याकूब, याकूब जिसका नाम परमेश्वर बदल के इजराइल रख देते। मतलब इजराइल, अब जिसके 12 बेटे होते, 12 गोत्र, ये बन जाता है इजराइल। ये कौन है? घर के लोग हैं। तुम भी तो घर के लोगों से स्ट्रगल कर रहे हो ना। जीसस भी तो उन्हीं से स्ट्रगल कर रहे थे, कोई नई चीज तो नहीं है। जिस घर के लोगों से स्ट्रगल करते हो, घर के बाहर है, तो घर के बाहर का एक व्यक्ति मिल गया। और इसीलिए हम इस कॉन्टेक्स्ट को समझाना चाहते हैं। ये औरत आती है इसकी बच्ची के डिलीवरेंस के लिए। अब
प्रभु बोलते हैं बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं देते। ऑफेंस नहीं हुआ इसको, नाराजगी नहीं हुई इसको, ये फैक्ट है, ये ट्रूथ है। क्योंकि यहूदी अन्य जातियों को अनक्लीन डॉग की तरह मानते थे। मैं बोलता हूं उनके घर नहीं खाते थे। इसलिए जब पतरस कॉर्नेलियस के घर जाता है, वो विजन नहीं मिलता तो वो नहीं जाता। अगर पतरस को वो कॉर्नेलियस के लिए विजन नहीं मिलता, वो कॉर्नेलियस के घर नहीं जाता। परमेश्वर बोला जिसको मैं शुद्ध ठहरा दो तुम उसको अशुद्ध मत बोलो। आमीन। ये औरत आती है और प्रभु यीशु का सारा लेबर उनके लाइफ टाइम में इजराइल के लिए था, इसलिए प्रभु यीशु उसको बोलते बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं देते। और फिर एक जबरदस्त रिस्पॉन्स है। आमीन। सी, तुमने कभी परमेश्वर से आर्ग्यूमेंट जीती है? ऐसी आर्ग्यूमेंट निर्गमन में है, मूसा और परमेश्वर के बीच में। परमेश्वर तुम इनको लाए, बोले मैं नहीं लाया, आप इनको लाए। बट अच्छा है, मूसा इंटरप्रेटर नहीं था, इंटरसेसर था। कई प्रॉफिट्स होते हैं इंटरप्रेटर, ये मर जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा। बैठ जाओ, तुमको एक दर्शन मिल भी गया अगर, तो वो इंटरप्रेट करने के लिए नहीं है। अगर तुम नबी हो तो वो इंटरसीड करने के लिए, बीच में बैठ के दुआ करने के लिए। आमीन। वो इंटरसेसर था, दुआ करता है, परमेश्वर फिर अपना रूप बदलते हैं, उस लोगों को झेलते हैं। वो भीड़ में थे, जो इजराइल निकला मिस्र से, वो भीड़ में थे, सब मर गए। जितने लाख लोग थे, सिर्फ 2 लोग उसमें से प्रवेश किए और एक नई पीढ़ी, वो सब वहीं मर गए। कुछ लोग को परमेश्वर खाली टॉलरेट करते हैं, और मेरी दुआ हम में से कोई भी ऐसा नहीं हो। वो मन्ना खा रहे थे, 40 साल मन्ना खाए, राइट? लेकिन परमेश्वर उनको टॉलरेट कर रहे थे एक नई पीढ़ी के खड़े होने तक। उन्होंने मिरेकल देखे, चमत्कार देखे, लेकिन परमेश्वर उनको टॉलरेट कर रहे थे। मेरी दुआ में से कोई ऐसा ना हो जिसको प्रभु खाली टॉलरेट करे, हम उसके आज्ञा मानने वाले हो। आमीन। ये प्रॉमिस इजराइल के लिए था। जीसस के मरने के बाद वो पर्दा फटता है, राइट? भूकंप आता है, सबको कहानी मालूम है। ये प्रभु से क्रूस पर मरते हैं, वो अपने प्राण दे देते हैं। हम लोग अपने प्राण तड़प तड़प के नहीं निकलेंगे, हम लोग को भी अपने देने, पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ हवाले करता हूं। सो अगर हम लोग गॉड के प्लान में जिएंगे, हमारी मृत्यु भी सरप्राइज की तरह नहीं आएगी। तो या तो आत्मा तड़प के निकलेगी, या हम बोलेंगे प्रभु अपनी आत्मा में आपको देते। प्रभु यीशु अपनी आत्मा जब पिता को देते हैं, मतलब अपनी स्पिरिट यील्ड कर देते हैं, तो क्या होता है? मंदिर में पर्दा फट जाता है। मतलब अब वो अति पवित्र स्थान ढका नहीं हुआ है। कोई भी यीशु के लहू के द्वारा उस अति पवित्र स्थान में जा सकता है। आमीन। नाउ डोर हैज ओपन, ये दरवाजा खुल गया विश्व के सारे लोगों के, सारे अन्य जातियों के लिए। आमीन। तो कॉन्टेक्स्ट समझ में आ रहा है, ये श्रापित लोग थे, ये अन्य जाति थी। कोई बोलता है ना, जैसे लोग बोलते हैं जीसस ही क्यों? लॉजिक अच्छा है, राइट? क्योंकि और कोई रास्ता बना नहीं है। गॉड डिसाइड करेंगे गॉड के पास आने का क्या रास्ता है। आमीन। परमेश्वर डिसाइड करेंगे परमेश्वर के पास आने का क्या रास्ता है। आराधना के नियम गॉड डिसाइड करेंगे, डेस्टिनी गॉड डिसाइड करेंगे, मेरे लाइफ की योजना गॉड डिसाइड करेंगे। तुमसे परमेश्वर क्यों प्रेम करते हैं, ये तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है, गॉड डिसाइड किए हैं। ये वर्शिप के टर्म्स गॉड डिसाइड करेंगे, हमको कैसे इकट्ठा होना है गॉड डिसाइड करेंगे। आमीन। रास्ता क्या है? जीसस। क्यों? गॉड डिसाइड किए हैं। यह मेरा प्रिय पुत्र है। वो तंबू एलिया के लिए भी बनने नहीं दिया, मूसा के लिए भी नहीं। पतरस बोलता मैं 3 तंबू बनाऊंगा, नहीं, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। आमीन। तो दुनिया ऑफेंड हो जाती है, जीसस ही क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने यही रास्ता बनाया, किसी को पसंद आए या ना आए। आमीन। और दुनिया में 2 ही तरह के लोग हैं, परमेश्वर के बच्चे और बच्चे किसके? हम भी अन्य जाति थे, हम भी परमेश्वर को नहीं जानते थे, हम भी उसके प्रेम से कटे हुए थे, हम अंधकार में जी रहे थे, हमारा जीवन शैतान के प्रभाव में था, हम परमेश्वर की भलाई से कटे हुए थे, हमें परमेश्वर को कोई ज्ञान नहीं था, हम उसके बेटे को नहीं जानते थे। आमीन। हम भी वही थे, लेकिन उसने हमको चुना, हमको बुलाया, हमसे प्रेम की, उसकी कृपा है। आमीन। क्या हम परमेश्वर के लोग हैं? देखो मैसेज क्या है, रोटी। हम परमेश्वर के लोग हैं। ये हमको दुनिया से अलग करता है। हम आशीषित लोग हैं, हम वाचा वाले लोग हैं, हम उसके घराने के लोग हैं। आमीन। लाइफ में बहुत चेंजेस आते हैं जब हम एक्सेप्ट करते हैं वी बिलोंग टू गॉड, हम उसके हैं। नहीं तो बहुत सी प्रॉब्लम आएगी, राइट? उसके पीछे चलने पे तकलीफें आएंगी, जीवन में बहुत से सवाल होंगे, और हम लोग कोशिश करेंगे उस क्रूस को काट के थोड़ा छोटा कर दे, हम लोग उसको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे,
हम लोग इस तकलीफों के सिलसिलों से बचने की कोशिश करेंगे। हम लोग बहुत से चेंजेस है जिसको हम आने नहीं देंगे, बट एक बार हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं, हम बहुत सी चीजों को खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हैं। आमीन, कि हमारी ब्लेसिंग है ये, हम उसके लोग हैं, हम उसने हमको बुलाया है, उसने हमको बनाया है। आमीन, हमारा काम है उसके पीछे चलना, हमारा काम है उसको महिमा देना। आमीन। तो ये ब्लेसिंग इजराइल के लिए थी, इजराइल के बाहर के लोग के नहीं थे। यहाँ फरीसियों ने, धर्मशास्त्रियों ने इस वचन को रिजेक्ट कर दिया, और यहाँ प्रभु यीशु एक बाहर की स्त्री जो एक श्रापित जाति से है, वो प्रभु यीशु के सामने खड़ी है और बोल रही मेरी बच्ची के अंदर दुष्ट आत्मा, उसे कृपा निकाल दो। और क्या करती है? विनम्र होती है, ये प्रार्थना करती है, ये उसकी आराधना करती है। और प्रभु यीशु का रिस्पॉन्स बहुत हार्श था कि बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं देते। बट मेरा क्वेश्चन है, क्या तुमने गॉड से कोई आर्ग्यूमेंट जीती है? यहाँ क्लासिक एग्जाम्पल एक औरत का जिसने प्रभु यीशु से आर्ग्यूमेंट। देखो आज प्रभु यीशु कितने इंसान है। पहले तो उनका प्लान फ्लॉप हो गया कि वो छुपे रहे, वो छुप नहीं सके। ये देखो जो फिल्म स्टार लोग को देखा, जहां जाते हैं कैमरा लेके आ जाते हैं। जो फेमस लोग होते हैं उनके पास छुपने की कोई जगह नहीं, राइट? कई बोलो चिढ़ जाते हैं ना, इरिटेट हो जाते हैं, क्योंकि सब कैमरा लेके वहां पहुंच जाते हैं। तुम कुछ करो कोई पूछेगा नहीं, वो कर लिए तो न्यूज है, राइट? तो कई बार परेशान हो जाते, इरिटेट हो जाते हैं, वो छुपने की कोशिश करते हैं, मुंह ढक के आते हैं, मास्क लगा के जाते हैं। कई बार देखो एयरपोर्ट में मास्क लगा के जाते हैं, दूसरे डोर से एंट्री करते हैं कि उनको कोई देख नहीं। जीसस फेमस थे तो उनके पास रेस्ट की जगह नहीं है। ये औरत आ जाती है, बोलते बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं देते, बोलते लेकिन प्रभु जब बच्चे खाते जो टुकड़े नीचे गिरते हैं उसको कुत्ते ही खाते हैं। देखो जीसस प्रेयर नहीं किए कि बच्ची का हाथ रखने दो, चलो तुम्हारे घर चलो। बोलते इस लाइन के कारण, ये बहुत पावरफुल वर्ड्स है, बोले तुम्हारी इस बात के कारण डिलीवरेंस हो चुका है। क्या पावरफुल डिलीवरेंस! सोच के देखो, जीसस के पास घर गए नहीं, लड़की के ऊपर हाथ नहीं रखे, लड़की से कोई बात नहीं, लड़की देखी नहीं, लड़की को बोले नहीं। मैं 27 से पढ़ रहा हूं। यीशु ने उससे कहा पहले बच्चों को तृप्त होने दो, क्योंकि बच्चों की रोटी लेकर उसे कुत्तों के आगे फेंक देना ठीक नहीं है। स्त्री ने उनसे उत्तर देकर कहा प्रभु कुत्ते भी तो मेज के नीचे बच्चों के खाते समय गिरे चूर को खा लेते हैं। फिर यीशु ने उससे कहा इस उत्तर के कारण तू चैन से अपने घर जा सकती है, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी को छोड़कर जा चुकी है, चली जाएगी नहीं। तुमने जब वो बात बोली है, देखो याकूब उस रात परमेश्वर से लड़ रहा था, तो एक स्टेटमेंट है जो स्वर्गदूत देता है, बोले तुम परमेश्वर पर भारी पड़े, मतलब युद्ध में तुमने परमेश्वर पर जय पाई है। तो किसी किसी का फेथ प्रिवेल कर जाता है। फेथ की विश्वास ही एक लैंग्वेज ऑफ गॉड समझते हैं। आमेन। लैंग्वेज ऑफ फेथ की तुम जिसके पास आ रहे हो, तुम विश्वास करते हो, वो सक्षम है तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए। सैल्वेशन प्रेयर किसी को सेव नहीं करता, फेथ करता है। और कई बार क्या होता है, लोग वो प्रेयर करने से पहले ही सेव्ड हो जाते हैं। हम लोग लोगों को बोलते हैं ना वेदी पर आओ प्रेयर करने, तो जो वेदी पर आता है वो थोड़ा ना सेव्ड होता है, जो फेथ डालता है वो सेव्ड होता है। कई बार पीछे बैठ के ही लोग फेथ डाल देते, वो सेव्ड हो जाते हैं। आमेन। फेथ, दैट लैंग्वेज। और क्या बोलते प्रभु, तुम्हारे इस लाइन के कारण तुम्हारी डॉटर हील हो चुकी है, दुष्ट आत्मा उसको छोड़ के जा चुकी है। आमेन। सुनाओ इन क्लोजिंग स्टेटमेंट में क्या बोलना चाहता हूं। हम रोटी खाते हैं और हमको उस रोटी की कदर नहीं है, लेकिन उसके टुकड़े से किसी का जीवन बच सकता है। आमेन। हमारे सामने प्रभु की मेज है ना, हम रोटी तोड़ेंगे, राइट? हम लोग क्या उस रोटी का सामर्थ जानते हैं कि सब उस रोटी के लिए तरस रहे हैं? किसी के पास बहुत है और किसी के पास नहीं है। इस रोटी का एक टुकड़ा किसी के जीवन को बचा सकता है। आमेन। वो रोटी कौन सी है जो हम खाएंगे? रोटी कौन सी है? उसका टूटा बदन। आमेन। वो ग्रेट सैक्रिफाइस जिस पे हम खड़े हैं। आमेन। क्या हम उस ब्लेसिंग को समझते? क्या हम एज अ चर्च आज इस ब्लेसिंग को समझना चाहते हैं और बोलना चाहते हैं कि नहीं, इस रोटी, टूटी रोटी को हम लेके जाना चाहते हैं इस जनरेशन में। आमेन। ताकि लोग उद्धार पाए। जो घर का नहीं है वो घर का बन जाए। आज देखो हम लोग ऐसे चर्च इकट्ठा है, ठीक है? कौन है यहां जो घर के हैं? कौन नहीं है जो घर के नहीं है? आमेन। तुम घर के हो। तो ये रोटी और ये लहू, इसका सामर्थ जानते हैं हम। आमेन। किसका एक टुकड़ा? इस रोटी का एक टुकड़ा। वो गॉस्पेल में पावर है लोगों को सेव करने के लिए। आमेन।